गांव शैतानों कभी हरियाली और पानी से भरपूर था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कुएं सूख चुके थे, नदियां गायब हो चुकी थीं और खेत बंजर हो गए थे। गांव में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, अक्सर चौपाल पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करते। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो यहाँ नदियां बहा करती थीं। मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि फसलें खुद ब खुद लहलहा उठती थीं। लेकिन अब देखो, प्यासे गले, सूखी जमीन और अधूरे सपने। रामू काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई क्या कर सकता था। पानी लाने के लिए गांव के लोग कई मील दूर जाना पड़ता था। कई बार तो पानी लाते लाते रास्ते में ही दम निकल जाता। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब किसी चमत्कार की आस में थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव में पानी की कमी से लोग हताश हो चुके थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी उम्मीदें फिर से जगा दी। रवि, जो गांव का सबसे होशियार और जुझारू युवक था, उसने बचपन से ही अपने गांव की इस हालत को देखा था। वह हमेशा सोचता था कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। एक दिन जब वह गांव के बाहर पहाड़ियों की ओर गया तो उसे वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं मिला। वह यह देखकर चौंक गया कि कुएं के किनारे मिट्टी गीली थी। अगर यहाँ की मिट्टी गीली है तो जरूर नीचे पानी होगा, रवि ने मन में सोचा। वह दौड़कर गांव लौटा और रामू काका को यह बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह सबको उस कुएं तक ले गया तो वहां की नमी देखकर सबको एक नई उम्मीद जगी। गांव वालों ने तय किया कि इस कुएं को फिर से खोदेंगे। पर एक समस्या थी, यह काम आसान नहीं था। गहरा खुदाई करने के लिए औजार चाहिए थे, ताकत चाहिए थी और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए था। क्या गांव के लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या सच में पानी मिलेगा या यह सिर्फ एक धोखा था? गांव वालों में नई उम्मीद जागी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कुएं की खुदाई के लिए औजार चाहिए थे जो गांव में नहीं थे। रवि ने पंचायत बुलाई और सबको समझाने की कोशिश की। अगर हम इस कुएं को दोबारा जिंदा कर लें तो हमें मीलों दूर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। पर कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। मोहन, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, उसने तंज कसा, रवि, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर वहां पानी होता तो यह कुआं पहले ही न सूख जाता। गांव के कुछ बुजुर्ग भी शंका में थे, पर रवि और कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ पास के शहर गया और वहां से कुछ औजार उधार लिए। जब वह लौटा तो गांव के कुछ नौजवान उसके साथ जुड़ गए और फिर शुरू हुई असली जंग, पानी के लिए संघर्ष। गर्मियों की तपती धूप में वे सुबह से शाम तक खुदाई करते रहे। कुआं बहुत गहरा था और मिट्टी बहुत सख्त। कई बार ऐसा लगा कि आगे बढ़ना मुश्किल है, पर रवि का हौसला सभी को प्रेरित कर रहा था। एक दिन खुदाई के दौरान एक बड़ी चट्टान सामने आई। अब यह सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर वे इसे नहीं हटा पाए तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्या गांव वाले इस चट्टान को हटा पाएंगे? क्या सच में पानी मिलेगा या सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी? गांव वालों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हो रही थी। कई लोगों के हाथ छिल गए, पसीना बह रहा था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। रवि ने सबको हिम्मत दी। अगर हमने अब हार मान ली तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें सब जुड़ गए। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने मिट्टी हटाई और किसी ने पत्थर तोड़ने के लिए बड़े बड़े हथौड़े चलाने शुरू किए। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार चट्टान में दरारें आने लगी। तभी अचानक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। चट्टान टूटकर अंदर गिर गई और उसके गिरते ही कुएं के नीचे से पानी की हल्की झलक दिखाई दी। सभी की आंखों में चमक आ गई, पर यह अभी सिर्फ शुरुआत थी। पानी बहुत नीचे था और उन्हें और खुदाई करनी थी। गांव के लोगों में नया जोश आ गया। उन्होंने रात दिन मेहनत की और कुछ ही दिनों में पानी जमीन की सतह तक आने लगा। जब पहली बार पानी की बूंदें ऊपर आईं तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चों ने तालियां बजाईं, बुजुर्गों की आंखों से आंसू छलक पड़े और औरतों ने आकाश की ओर हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया। पर यह जीत आसान नहीं थी। मोहन, जो पहले रवि का मजाक उड़ा रहा था, अब शर्मिंदा था। उसने आगे बढ़कर रवि से माफी मांगी और कहा, रवि, तुम सही थे। अगर तुम न होते तो हम कभी पानी नहीं ला पाते। लेकिन क्या यह सिर्फ पानी तक सीमित था या यह गांव के लिए एक नई शुरुआत थी? कुएं से पानी निकलते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने पहली बार अपने ही गांव में पानी के छींटे महसूस किए। बच्चों ने किलकारियां मारी, औरतों ने मिट्टी पर माथा टेका और बूढ़ों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अगर हिम्मत और मेहनत हो
तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। लेकिन यह जीत सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थी। यह जीत उस विश्वास की थी जो गांव वालों ने खो दिया था। यह जीत उस मेहनत की थी जो सबने मिलकर की थी। गांव वालों ने अब यह ठान लिया था कि वे दोबारा इस हालत में नहीं आएंगे। उन्होंने पानी बचाने के लिए नए तरीके अपनाए, तालाब बनाए, पेड़ लगाए और वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की। कुछ ही महीनों में गांव की तस्वीर बदल गई। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगे और लोगों को दूर दराज से पानी लाने की जरूरत नहीं रही। सबसे बड़ी बात, इस बदलाव ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। अब कोई भी समस्या आए तो वे मिलकर उसका सामना करने के लिए तैयार थे। रवि को गांव के सबसे बड़े योद्धा की तरह देखा जाने लगा और उसका नाम सबकी जुबान पर था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।